आज का टॉपिक क्या पता चल रहा है? क्या है? संधि और संधि विच्छेद। उड़िया में भी आप लोग पढ़ चुके हो संधि और संधि विच्छेद के बारे में, हाँ या ना? आज हम देखेंगे संधि एवं संधि विच्छेद, परिभाषा, प्रकार, उदाहरण। परिभाषा, प्रकार और उदाहरण। परिभाषा मतलब, परिभाषा का मतलब होता है डेफिनेशन। परिभाषा मतलब डेफिनेशन। प्रकार मतलब काइंड्स, कितने प्रकार के हैं। उदाहरण मतलब तो आपको पता चल गया होगा, एग्जाम्पल, राइट। इससे पहले आप में से किसी ने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा। उड़िया में भी है, हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है, संधि और संधि विच्छेद। बिना इसके आपका ग्रामर आगे नहीं चल सकता। तो पहला आता है परिभाषा। जैसा कि मैंने बताया, परिभाषा का मतलब डेफिनेशन है। दो शब्दों से मिलकर बना है सम प्लस धी, संधि, जिसका अर्थ होता है मिलना। हमारी हिंदी भाषा में संधि के पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है। हिंदी भाषा में पूरे शब्दों को लिखने की परिभाषा नहीं है। जब आपने वर्ण सीखे थे पिछली क्लास में, उसमें दिया गया था कि आपका कोई भी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण के बिना पूरा नहीं हो सकता, सही। तो जब क में अ मिलता है तो क बनता है, वो भी एक तरह का संधि है, वर्णों का मेल। आप बोलोगे कि जब हमारा लिखते हैं, हम जब लिखते हैं सघन प्लस ता, ये बनता है सघनता। तो क्या ये भी आपका संधि है? हाँ या ना? ना। सघन प्लस ता, सघनता, यह आपका संधि नहीं है। सघनता आपका योजना है, या मतलब संयोजक, इसको बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम संयोजक बोलते हैं। संयोजक मतलब दो संपूर्ण शब्दों का मिलन। यहाँ पर संधि में दो संपूर्ण शब्दों का मिलन नहीं होता है, संधि में दो वर्णों का मिलन होता है। किसका मिलन होता है? दो वर्णों का। अभी उसका डेफिनेशन, वास्ट डेफिनेशन दिया गया है। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द के अंतिम ध्वनि, जो मैंने कहा वर्ण, अंतिम ध्वनि मतलब आपका अंतिम वर्ण जिसका आप उच्चारण कर रहे हो, दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। अंतिम ध्वनि और पहली ध्वनि के मिलने से जिस नई ध्वनि का उच्चारण होता है या बनता है, प्रयुक्त होता है, उसको हम बोलते हैं संधि। आपस में मिलकर परिवर्तन होती है। अंतिम ध्वनि, पहली ध्वनि मिलने पर होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अंतिम ध्वनि और पहली ध्वनि, पहले शब्द का अंतिम मतलब आखिरी, और दूसरे शब्द का पहला, प्रथम। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह संधि विच्छेद। जब हम उन दोनों को जो अलग जोड़ दिया है, जब हम उसको अलग करते हैं तो उसको संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब अलग, टूटना। संधि मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब टूटना। विच्छेद का मतलब होता है टूटना या तोड़ना। जब हम किसी शब्द को दो हिस्सों में विभाजित करते हैं, तोड़ना। अर्थात दो शब्द, जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाती हैं, जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, जो कि हम बता चुके हैं। उदाहरण, हिमालय, हिम प्लस आलय, सत प्लस आनंद, सदानंद। यहाँ पर आखिरी अक्षर घर, आलय मतलब घर, आलय मतलब घर। हिम, अंतिम अक्षर अ, पहला ध्वनि आ, जो हमने बोला अंतिम और पहली। हिम का अंतिम ध्वनि अ है, आलय का पहला ध्वनि आ है, तो अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, हिमालय। मिला? पहला और अंतिम, अंतिम ध्वनि पहली ध्वनि। हिम की अंतिम ध्वनि अ, आलय का प्रथम ध्वनि आ, मिलकर बना हिमालय। सत का अंतिम ध्वनि त, अ नहीं है क्योंकि इसमें हलंत है, अ, पहली ध्वनि आ। जब हम व्यंजन वर्ण में पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा त के साथ जब अ का मिलन होता है तो द की उत्पत्ति होती है, परिवर्तन हुआ।
तो बन गया त युक्त अ इज इक्वल टू द। सत प्लस आनंद सदानंद। संधि के प्रकार, संधि का मतलब समझ में आ गया कि सबको? संधि के प्रकार समझेंगे। हर चीज़ के कई प्रकार होते हैं। जब हम खाना खाते हैं उसके भी कई प्रकार है, जो हम कपड़े पहनते हैं उनके भी कई प्रकार हैं। जब आप सर को कंघी करते हो तो उसके भी कई स्टाइल हैं। कोई लेफ्ट को करता है, कोई राइट को करता है, कोई बीच से निकालता है, कोई ऊपर की तरफ। सही, बाल कटवाने जाते हो नाई के पास तो उसके भी कई तरीके होते हैं, कई प्रकार होते हैं। वैसे संधि के भी कई प्रकार हैं। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला आ गया आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। स्वर संधि होती क्या है? स्वर के साथ स्वर का मिलन, स्वर के साथ स्वर का मिलन। सीधे साधे शब्दों में स्वर के साथ जब स्वर का मेल होता है तब बनता है आपका स्वर संधि। ठीक, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम तो होगा नहीं, डाउट तो होगा नहीं। तो स्वरों के साथ मतलब जो 11 स्वर हैं जब आपस में मिलते हैं तब हमारा स्वर संधि बनता है। यह आपका क्लास नहीं है, स्कूल वाला। बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं, खत्म। स्वर संधि किसमें होता है? तीसरा स्वर बनता है। उदाहरण, विद्या प्लस आलय, इसमें आपका आ प्लस आ क्या बना? ओ नहीं, आ है। देखो विद्या में भी आ, आलय में भी आ, तीसरा बना विद्या। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? ये याद रखना है। पहला दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। आज फर्स्ट पार्ट में हम इन्हीं 5 के ऊपर चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि का थोड़ा सा जानकारी दिया जाएगा और आपका जो विसर्ग संधि है वो लास्ट पे जाएंगे। ठीक, दीर्घ संधि, जैसा कि आपका स्वर वर्णों में आपने पढ़ा है कि स्वर 2-3 तरह के होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत। तो पहला जो संधि है वो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि मतलब आपके दीर्घ स्वरों को लेकर। ठीक है, दीर्घ स्वर का होता है अ आ के साथ आ बनता है, ई के साथ ई मिले तो बड़ी ई बनती है, छोटी ऊ बड़ी ऊ मिले तो बड़ी ऊ बनता है। उसी तरह आपका सूत्र है, दीर्घ मतलब अंक प्रत्याहार के बाद, अंक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो 2 मिलकर दीर्घ बनेगा। मतलब आपका छोटी ई प्लस बड़ी ई, जब हम 2 स्वरों का मिलन करते हैं तो कौन सा स्वर की उत्पत्ति होती है? बड़ी ई, जो कि एक दीर्घ स्वर है, जो कि एक दीर्घ स्वर है। तो जब भी हम स्वरों का मिलन करें और उसको मिलने के बाद किसी दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हो तो हम उसको बोलते हैं दीर्घ संधि। धर्म का अंतिम अ है, अर्थ का पहला वर्ण अ है। अ में अ मिलेगा तो आ की उत्पत्ति होती है। तो धर्म प्लस अर्थ इज इक्वल टू धर्मार्थ। आ दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हुई। पुस्तक आ, यहां पर आपका अ क्या बना? आ, तो इसमें भी दीर्घ। पुस्तकालय, विद्या अर्थी आ, यहां पर रवि इंद्र, यहां पर आपका छोटी ई प्लस छोटी ई है, छोटी ई प्लस छोटी ई है, आपका बना बड़ी ई, जो कि एक दीर्घ स्वर है। तो अब हर किसी का उदाहरण देखेंगे तो आपको दीर्घ स्वर की उत्पत्ति होते हुए नजर आएगी। रविंद्र, ठीक, ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। इसके कई एग्जाम्पल यहां पर हैं, एक बार पढ़ेंगे। गिरी प्लस ईश, गिरीश। हर किसी में अगर आप देखेंगे तो आपका दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हो रही है। गिरीश में दीर्घ स्वर है, मुनीश में दीर्घ स्वर है। भगवान, देवता। गिरी प्लस ईश, गिरी मतलब पर्वत, ईश मतलब देवता, पर्वत के देवता गिरीश। मुनीन्द्र, भानुदय, यहां पर भी बड़ी ऊ की मात्रा हुई है। छोटी ऊ प्लस छोटी ऊ इज इक्वल टू बड़ी ऊ।
तो ये भी आपका दीर्घ स्वर ही है। वधु ऊर्जा, वधूर्जा। विधु उदय, विधुदय। यहाँ पर भी छोटी ऊ का मिलन होकर बड़ी ऊ, दीर्घ ऊ का उच्चारण हुआ है। छोटी ऊ बड़ी ऊ, भूर्जिता। दूसरा है गुण संधि। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि क्या होता है? अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। गुण मतलब गुणों में परिवर्तन। उस समय अ में अ मिला आ हुआ, ई में ई मिला ई हुआ, ऊ में ऊ मिला ऊ हुआ। लेकिन यहाँ पर आपका थोड़ा परिवर्तन होगा। किस तरह का परिवर्तन होगा? आपका जो जैसा था वैसा निकल रहा था, अभी अलग निकलेगा। अ में कोई भी एक चीज मिले या आ में कोई भी एक चीज मिले तो ए की उत्पत्ति होगी। और जब अ के साथ ऊ मिलता है तो ओ बनता है, अ के साथ आ रू मिले तो अर बनता है। तो इसके 3 भेद आप याद रखेंगे। 3 चीजें यहाँ पर हमने जो लिखी है उसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अ अथवा आ के साथ अगर ई अथवा बड़ी ई मिले तो आपका ए बनता है। क्या बनता है? ए। फिर वही अ अथवा आ के साथ अगर छोटी ऊ अथवा बड़ी ऊ मिले तो आपका ओ बनता है। ठीक। फिर आपका अ अथवा आ के साथ अगर रू वर्ण का मिलन हो तो अर बनता है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन यहाँ पर जो अर बनेगा र के नीचे हलंत रहेगा। ठीक। उदाहरण देखते हैं। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। नर, यहाँ पर र के अंत में अ है, यहाँ पर ई है, आपका बन गया ए, नरेंद्र, ए बन गया। सही। यहाँ पर सुर इंद्र, अ है ई है, सुरेंद्र बन गया। यहाँ पर अ और ऊ है, अ और ऊ, क्या बन गया? ज्ञानोपदेश, ओकार। भारत इंदु, भारतेंदु, भारत इंदु। यहाँ पर अ प्लस ई आया है तो आपका बन गया भारतेंदु, एकार। सही है। तो हमारा ये वाला किस में आया? गुण संधि में। गुण संधि में ये चीज चाहिए। अगर इतना आपको, जैसे आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज लर्न करते हैं, तो गुण संधि में फिर चाहे वो हिंदी हो, उड़िया हो या संस्कृत हो, सब में अगर ये वाला पता है तो आपको गुण संधि आ जाएगा। गुण संधि कैसे करते हैं, गुण संधि को विच्छेद कैसे करते हैं, आपको पता चल जाएगा। मिटा दूं? वृद्धि संधि पहला गया हमारा दीर्घ संधि, गुण संधि, अब आया वृद्धि संधि। इसमें क्या होता है? जब अ आ के साथ ए मिलता है तो बड़ी ए की मात्रा बनती है, और जब अ आ के साथ ओ मिलता है तो आपका औ। आपका पहले में क्या बना? ए की मात्रा। दूसरा में क्या बना? ओ की मात्रा। जैसे उसमें फॉर्मूला था कि किसके साथ क्या मिलने पर क्या बनता है, वैसे इसमें भी 2 चीज याद रहेगी। अ अथवा आ के साथ ए अथवा ए, क्या बनता है? अड़ी। अ के साथ, अ अथवा आ के साथ अगर ओ अथवा औ मिले तो वही औ। हिंदी में जब हम वर्णमाला सीखते हैं और उसमें दीर्घ और ह्रस्व स्वर के बारे में डिफरेंस पता चलता है, या उन दोनों में क्या अंतर है पता चलता है, तो हम इसको हमेशा ऐ और ओ को दीर्घ स्वर के तहत लेते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, इसका उच्चारण में समय ज़्यादा लगता है, परंतु हम इसको डायरेक्टली मतलब सीधे भाव से नहीं बोल सकते कि ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वरों की कैटेगरी में आता है। तो उसका उदाहरण है मत एकता। इसमें आपका अ और ए का उच्चारण बन गया मत एकता, ऐ आया है। फिर यहाँ पर एक एक, क के अंत में अ, एक के अंत में ए, अ और ए बन गया आपका एकैक,
ऐ की मात्रा, धन एषण, धनेशना। ठीक, टेस्ट आया। यण, यण संधि में ई के साथ मिले तो य, यण का पहला शब्द य, जिसकी उत्पत्ति य होगी, या वो। आपको इसमें 3 शब्द मिलेंगे, य, व और र कम होता है, य व ज्यादा होता है यण संधि में। य और व का उच्चारण ज्यादा होता है, मतलब जो तीसरा शब्द निकलता है वो य या व का ज्यादा निकलता है। किसके साथ? ई के साथ कोई भी अन्य स्वर मिले तो य बनता है। उदाहरण दिया, इति, आदि। आपका इति में छोटी ई की मात्रा है, आदि में आ है, बन गया आपका य। इत्यादि, इति प्लस आदि, इत्यादि। परि, आ, परि में आपका बड़ी ई की मात्रा है, आवरण में आ, बन गया आपका पर्यावरण, या। ठीक है। ऊ में अ मिला, जो वहां पर दिया गया है वह बनता है। मतलब अगर आपका ऊ के साथ कोई भी स्वर मिलता है, जैसे कि अ, तो वो बनता है आपका अनु प्लस अय, अन्वय। अ प्लस उ प्लस अ, व, यहां पर आपका वही बना है, अन्वय, पर्यावरण, इत्यादि। सु प्लस आगत, इसमें भी देखो छोटी ऊ की मात्रा के साथ आ मिला तो बन गया वा, स्वागत। सही है। अभी आगत, यहां पर बड़ी ई की मात्रा के साथ अ मिल गया तो बन गया या। बड़ी ई के साथ आ मिला तो या बना, हम दिखा चुके इसका एक। सही है, सही है, मुझे पता सही है। यण संधि के बाद आया था अयादि संधि। अयादि संधि में आपका आय, आओ, ये दोनों बन जाता है। अयादि संधि में आय और आओ। ने प्लस अ, मतलब ये ए प्लस अ, नयन, ये आपका य मतलब अय बना, नयन। नव प्लस ई मतलब औ प्लस ई, नाविक का आव बना। आपने इससे पहले मार्क किया होगा कि ये सारे अक्षर दूसरी साइड, मतलब पहले वाले दूसरे शब्द के पहली मात्राएं होती थी या पहली ध्वनि होती थी, लेकिन इस बार दूसरे शब्द की पहली ध्वनियां पहले शब्द के अंतिम अक्षरों में आई है, जिसकी वजह से ये परिवर्तन आया अयादि संधि का। क्लियर? अ प्लस अ भवन, अ प्लस ई पवित्र, प प्लस इत्र पवित्र, प, अ की मात्रा ई की मात्रा मिला पवित्र। इव, आव या इव, उच्चारण आपका वही आय आव। सही। व्यंजन संधि, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये हमारा पार्ट 1 है। हमारा अब तक खत्म हुआ स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार, ठीक है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, यण, 5। व्यंजन वर्ग संधि, व्यंजन संधि के प्रकार नहीं है, लेकिन व्यंजन संधि करने के 13 नियम हैं। 13 नियमों में से आज हम 1 या 2 नियम पढ़ेंगे, बाकी के नियम पार्ट 2 में आपको मिलेंगे। सही? सही है। व्यंजन संधि क्या होती है? होती क्या है? हमने स्वर में पढ़ा स्वरों का मिलन। व्यंजन में व्यंजनों का मिलन नहीं, व्यंजन और स्वर का, व्यंजन और स्वर, व्यंजन और व्यंजन, इसमें 2 तरह का मिलन होता है, व्यंजन स्वर व्यंजन। मतलब अगर हम समझे तो व्यंजन संधि में आपका व्यंजन प्लस व्यंजन। हिंदी में व्यंजन का मतलब होता है खाद्य का एक प्रकृति, यहाँ पर खाद्य की प्रकृति नहीं है, यहाँ पर व्यंजन वर्ण को समझाया गया है। व्यंजन और स्वर, व्यंजन और स्वर, ये है आपका व्यंजन संधि। ठीक, तो ये जो है ये वर्णों को समझा रहा है। किसको समझा रहा है?
वर्णों को, इसमें आप खाने के व्यंजनों को मत समझिएगा, शाही पनीर या मटर पुलाव को मत समझिएगा व्यंजन के हिसाब से, वर्णों को समझिएगा। उदाहरण के स्वरूप दिक प्लस अंबर दिगंबर, क आपका व्यंजन वर्ण है, क प्लस अ। तो ये किस फॉर्मूला में पड़ा, व्यंजन प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर? तो ये हमारा पड़ा व्यंजन प्लस स्वर, बन गया ग। फिर आया अभि प्लस एक अभिषेक, भ प्लस स, मतलब आपका भ में बड़ी की मात्रा स, प्रथम वर्ण स, बड़ी की मात्रा प्लस स इज इक्वल टू भ, सॉरी श, तालवे श, अभिषेक। ये किस में आया, पहला वाला आपका बड़ी ई, दूसरा वाला स, किस में आया, व्यंजन प्लस स्वर या व्यंजन प्लस व्यंजन? व्यंजन प्लस स्वर आया, बड़ी ई है। व्यंजन संधि के 13 नियम होते हैं, मैंने जैसे बोला कितने नियम होते हैं, 13 नियम। ये पहला नियम है कचट तप, ये सबको पता है वर्गों के बारे में। क च ट त प का मिलन किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से या य र ल व ह से किसी स्वर से हो जाए तो क ग, क किस में परिवर्तित होता है, ग, च, ज, ट, ड, त, द और प ब में बदल दिया जाता है। मतलब क च ट त प जब 5 वर्ण हैं, 5 वर्ग है, क च ट त प, ये 5 आपका पहला वर्ण है, हर वर्ग का पहला वर्ण है। जब पहला वर्ण किसी भी स्वर के साथ मिलता है तो तीसरे वर्ण की उत्पत्ति होती है उस वर्ग में। क वर्ग का एग्जाम्पल के तौर पर लो, क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, क ख ग घ जब हम लेते हैं तो हमारा तीसरा वर्ण क्या है, क की उत्पत्ति मिलन जब भी आपका किसी स्वर के साथ होता है, क वर्ण का मिलन जब किसी स्वर के साथ होता है तो तीसरे स्वर की उत्पत्ति होती है, तीसरे वर्ण की, जिसका ग बोलते हैं। वैसे च में हो गया तो आपका देखो ज निकलता है, ट में हो गया तो ड हो गया। अगर आप वर्णमाला मिला के देखो तो हर वर्ग में है, आप लोगों के पास लिखा हुआ, आप हर वर्ग में देखो ये तीसरा वर्ण है, हर वर्ग में यह तीसरा वर्ण है। तो क च ट त प जब आपके स्वर वर्णों के साथ मिलता है, आपके तीसरे वर्ण की उत्पत्ति होती है। अब आया एग्जाम्पल, उदाहरण। हमने जो जितना भी देखा है उन सब के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। क क ग में क अ क्या बन गया, तीसरा क स्वर वर्ण अ, व्यंजन और स्वर मिलकर बन गया ग, तीसरा वर्ण क ई मिलकर बन गया वागीश, तीसरा वर्ण। अगर नियम सीख ले तो इजी से आ जाएंगे। ट आ ड तीसरा वर्ण, ट और आ मिलने पर क्या बना, तीसरा वर्ण ड। ना, एक व्यंजन एक स्वर है, एक व्यंजन एक स्वर है। ट अ ड, यहां देखो त में त उ द, त थ द, तीसरा वर्ण, ठीक है, सही है। त प्लस घ द, फिर से त प्लस अ द, ठीक है, त प्लस स्वर बन गया आपका द। प क ब में देखो प फ ब, तीसरा प क ब में प द, ब बन गया। अप प्लस द अब्द, अप प्लस ज अब्ज ब। तो हमेशा तीसरे वर्ण में ही परिवर्तित होता है। किस कौन से वर्ण में, तीसरे वर्ण। ये दूसरा नियम है। कौन सा नियम है ये, दूसरा नियम। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मिलन न या म के वर्ण के साथ हो, किसके साथ, वर्ण के साथ हो, तो वह नीचे दिए गए उदाहरण में बदल जाता है। जैसे कि आपका 5वां वर्ण
ये वाला वर्णमाला सिखाते समय मैंने बोला था कि आपका पहला वाला वर्ण मतलब क ख ग घ, हमारे 5 वर्ग हैं, क च ट त प। इसमें जब मतलब इनमें जब हम म या न को मिलाएं तो हमेशा इसमें पंचम वर्ण की उत्पत्ति होती है। क में म की उत्पत्ति होगी, च में न्य की उत्पत्ति होगी, मूर्धेण या न की उत्पत्ति होगी, त में द की, प में पंचम वर्ण की उत्पत्ति। इससे पहले वाला तीसरे वर्ण की उत्पत्ति थी और ये वाला पंचम वर्ण की उत्पत्ति है। एग्जाम्पल भी दिया गया है, वाक प्लस म वांग्मय। आपको दिख रहा होगा क में जब आपका म मिला तो क्या बना, वांग। क में म मिला तो दिमंगल। मैंने सिर्फ 2 आपको सिखाए हैं व्यंजन संधि के नियम, 13 हैं। 13 कितने, 13 सिखाए 2, बचे कितने, 11। वो हम दूसरे पार्ट में सीखेंगे, दूसरे भाग में। एक इजी ट्रिक है, इजी ट्रिक मैंने लिखा भी है, व्यंजन संधि पहचानने की कुछ ट्रिक है। ट्रिक मतलब तरीके, ठीक है, ट्रिक मतलब तरीके, तरीके बहुवचन, ट्रिक तरीके। इजी, क के पीछे ग ज ड द ब घ झ ये सारे अथवा कोई स्वर हो तो क के स्थान पर म हो जाएगा, म हो जाएगा। हाँ एक्चुअली म नहीं, यहाँ पर ग होना चाहिए था। हाँ ये वाला म नहीं, मिसप्रिंट है, ग हो जाएगा क के साथ। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल दिए गए, देखो क दिग्गज, क ग क ग क ग, हर जगह देखो क के साथ कुछ भी मिले तो आपका तीसरे वर्ण की उत्पत्ति होती है, जो कि हम सीख चुके हैं। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।